साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना मेरे बच्चे। आज हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना। संकट मोचन है वो, तुम्हारे सारे संकटों को दूर करेंगे वो। आज उनका आशीर्वाद लेने ज़रूर जाना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने तो ये भी कहा था कि वो उन्हें चोला चढ़ाएंगे। याद आया तुम्हें? काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी समय हो गया, तुमने कहा था, लेकिन तुम कहकर भूल जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें याद दिलाना, और मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। याद आया तुम्हें? और सुनो मेरे बच्चे, तुम एक काम ज़रूर करना। आज हनुमान जी के जब मंदिर जाओगे ना, तो उनका सिंदूर लेकर ज़रूर आना अपने घर में, और अपने घर की चौखट पर ज़रूर तुम तिलक के रूप में लगाना। उससे तुम्हारे घर में बहुत बहुत बरकत होगी। तुम्हारे घर में बहुत बरकत आएगी, बहुत शांति आएगी, और तुम्हारे घर में जो चीज़ें हैं, जो अलाए बलाए हैं, जो नज़रें हैं, वो सब दूर रहेंगी तुम्हारे घर से। तुम ये करके देखना, और हो सके तो तुम हर शनिवार, हर मंगलवार, जब भी तुम ये कर सको, ये ज़रूर करना मेरे बच्चे। इससे तुम्हें बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है मेरे बच्चे, बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हैं। वो जिसके घर में भी होते हैं ना, वो उस घर में पहरा देते हैं। और कई मेरे बच्चे तो बालाजी को बहुत मानते हैं, है ना। बालाजी तो उनके ईष्ट है ना, बालाजी उनके कुल देवता हैं, वो बहुत मानते हैं। और उन्हीं की वजह से उनके घर में बहुत बरकत भी है ना। तो बस मेरे बच्चे, और ये मेरे कई बच्चों ने देखा भी है, जब वो शिरडी आए हैं, जब वो समाधि मंदिर में आए हैं ना, तो वहीं पर एक दक्षिणामुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। तुम जानते हो ना, मैं भी मेरे बच्चे, मैं भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाता था। और हनुमान जी बहुत कृपा करते हैं अपने बच्चों पर। तो तुम भी कोई भी काम करने जाओ, कभी भी जाओ, तो उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर जाओ, और उनसे कहो कि हे हनुमान जी, मेरे साथ चलो। हे मेरे संकट मोचन, मेरे साथ चलो, और मेरे जीवन में जितने भी संकट हैं, या फिर तुम जिस भी काम के लिए तुम जा रहे हो, वहाँ जो भी संकट है उसे दूर करें। ऐसा कहो हनुमान जी से, और उन्हें अपने साथ लेकर जाओ। फिर देखो कि तुम्हारे घर में कितनी बरकत होती है मेरे बच्चे। बहुत बरकत होगी तुम्हारे घर में। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उनकी बहुत गंदी आदत है। बैठे बैठे वो अपने पैरों को बहुत हिलाते हैं, पाँव को बहुत हिलाते हैं, जो कि गलत है मेरे बच्चे। ये कुछ आदतें हैं जो गलत हैं, जिन्हें तुम्हें बदलना होगा मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम सामने जाते हो, किसी के सामने जाते हो, तो वहाँ तुम्हारी चलने का, उठने का, बैठने का, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा सलीका, सब कुछ लोग ध्यान देते हैं। इससे तुम्हारे व्यक्तित्व पे नज़र जाती है मेरे बच्चे। तुम्हारा व्यक्तित्व दर्शाता है कि तुम क्या हो। इस बात पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, या कहीं भी मेरे बच्चे, ये तुम्हारा व्यक्तित्व दर्शाता है। और उसी के हिसाब से लोग तुम्हारा आंकलन करते हैं, उसी के हिसाब से तुम्हें रखते हैं अपने जीवन में। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है मेरे बच्चे, तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम कहोगे कि बाबा, आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हो। हाँ मेरे बच्चे, तो हाँ मेरे बच्चे, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, जो तुम्हें आगे जीवन में पहुंचाती हैं। तुम्हारे सफलता का राज कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, समझो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और वो इस वजह से ठंड में नहा नहीं पाते हैं। वो हर रोज़ नहीं नहा पाते, वो एक दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर नहाते हैं। तो वो ये पूछते हैं मुझसे कि बाबा, क्या मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ? तो हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है ना। तो मन शुद्ध रखो, और हाथ मुंह धोकर, साफ वस्त्र पहनकर, साफ वस्त्र धारण कर कर तुम मेरी पूजा पाठ कर सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरे बच्चे। बस बात इतनी सी है कि तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से करो, मुझे स्वीकार है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चों की दिक्कत है, कुछ बच्चों की परेशानी है, जो रोज़ स्नान नहीं कर सकते। और जिन्हें परेशानी नहीं है ना, मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि स्नान करो, रोज़ स्नान करके ही पूजा पाठ करो। लेकिन जो मेरे बच्चे नहीं कर सकते, जिन्हें परेशानी है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस मैं अपने उन्हीं बच्चों को छूट दे रहा हूँ। हर किसी को छूट नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, रोज़ स्नान करने से अच्छा तन रहता है तो अच्छा मन भी रहता है। इस बात को समझना।
तुम्हारा तन साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। जहाँ पर स्वच्छता रहेगी वहाँ तुम्हारा साईं होगा, वहीं तुम्हारा मन साफ होगा और वहीं पर चीज़ें अच्छी होंगी, सकारात्मक होंगी। तो सकारात्मकता वहीं आती है जहाँ स्वच्छता होती है मेरे बच्चे। ईश्वर भी वहीं वास करते हैं जहाँ स्वच्छता होती है। बात को समझना और सुनो, अपने कमरे में, अपने घर में कपड़ों को इधर उधर फेंकना बंद करो मेरे बच्चे। चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीखो मेरे बच्चे। जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं रखना सीखो, व्यवस्थित रखना सीखो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कहीं और है, कोई चीज़ कहीं और रखी हुई है। चीज़ें ऐसे रखो कि अगर अंधेरा भी है, अगर अंधेरे में भी तुम ढूंढने जाओ तो तुम्हारे हाथ में वो चीज़ आ जाए। चीज़ों को ऐसा रखो। और कपड़ों को कभी इकट्ठा कर मैले कपड़ों को इकट्ठा करके कभी मत रखो, उसे समय समय पर धोते रहो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुमने कभी कहीं और टांग दिया तो कभी कहीं और रख दिया। ये चीज़ें गलत है मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत है। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी पैसों की तरफ ध्यान नहीं रखती हैं। वो कभी पैसों को किसी डब्बे में रख देती हैं, तो कभी किसी मेज के नीचे रख देती हैं, तो कभी कहीं और रख देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा करके तुम चीज़ों का हिसाब नहीं रख पाती हो, ना ही जोड़ पाती हो, ना कुछ कर पाती हो, और उन पैसों का इस्तेमाल कोई और कर लेता है जिसके भी हाथ में वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ें गलत करती हो मेरी बच्ची। तुम एक स्थान बनाओ, एक जगह बनाओ, या फिर एक डब्बा बनाओ, या कुछ ऐसा पर्स बनाओ जहाँ पर तुम उन पैसों को इकट्ठा रख सको। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दबाजी होती है, तुम्हें देरी हो रही होती है, या कुछ भी हो मेरे बच्चे, थोड़ा समय निकालो। रखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हें, और शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम्हें आदत बन जाएगी ना तुम्हारी, तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। और जब तुम इकट्ठा करोगे ना उन पैसों को, तो वो तुम्हारे आगे काम भी आएंगे। बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जब तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, और जब तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं होते हैं। होती है ना दिक्कत, कई बार हुई है ना। फिर तुमने मुझसे कहा, मैंने पूरा किया, तो वो ज़रूरत ही क्यों आने देते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथ में पैसे होते हैं, मैं देता हूँ, बस तुम संभाल नहीं पा रहे हो। उसे संभालना शुरू करो, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात को समझना, ठीक है। और सुनो, जिससे तुम कोई काम कह रहे हो ना, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे काम के लिए, और वो उस काम में टालम टोली कर रहा है रोज़, तो वो नहीं करना चाहता। बात को समझ जाओ ना कि वो तुम्हारे उस काम को नहीं करना चाहता, तो क्यों पीछे पड़े हो उसके। छोड़ दो ना उसे, उस काम के लिए छोड़ दो उसे। वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। वो सिर्फ टालम टोली कर रहा है, वो बुरा भी नहीं बनना चाहता तुम्हारे सामने, और मना भी नहीं करना चाहता। तो बात को समझो, तुम बस वहाँ से हट जाओ। तुम किसी और से कहो या खुद से करने की कोशिश करो उस काम को। कोई और नया रास्ता ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। देखो, जिसे काम करना होता है ना, वो टालम टोली नहीं करता, वो रोज़ आजकल नहीं करता। जिसे करना होता है वो समय निकालता है और उस काम को करता भी है। तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो मेरे बच्चे। वो काम तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिससे तुम उम्मीद लगा कर बैठे हो वो नहीं कर रहा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उस काम को मैं करूँगा, ठीक है, मैं करवा दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है मेरे बच्चे। और सुनो, बाहर जा रहे हो तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाना, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, जानते हो ना इस बात को। तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाना, जिससे तुम्हारी भूख थोड़ी बहुत शांत रहे। और हो सके तो रास्ते में तुम मेरा नाम जाप, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते जाना। जितना तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारी यात्रा भी सफल रहेगी। और अगर साईं सा चरित्र जी नहीं लेके जा सकते हो तो नाम जाप तो कर सकते हो ना, मन ही मन तुम नाम जाप करो। और नाम जाप करोगे ना तो तुम्हें खुद अच्छा अंदर से महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मेरे साईं मेरे साथ चल रहे हैं, और तुम्हें यात्रा में, तुम्हें सफ़र में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरा बच्चा मेरा नाम लेकर कोई भी काम करता है ना, किसी भी काम की शुरुआत करता है, उसे कभी कोई कमी नहीं आती, कभी कोई परेशानी नहीं आती। क्योंकि मैं आने नहीं देता मेरे बच्चों को परेशानी, बिल्कुल नहीं आने देता। क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।